एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही होगी तो यार प्लीज हमारे वीडियो देखना चालू कर दो, शॉर्ट देखना चालू कर दो। वैसी लाइन शुरू में नहीं बोलनी थी पर मैंने बोल दिया। और इसको यही समाप्त करते हुए आज हम पढ़ेंगे कीटोन के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने कवर कर चुका है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण, साथ ही एल्डिहाइड का विरचन किन किन विधियों से किया जा सकता है और कौन सी विधियां इसमें इंपॉर्टेंट है। ये सब सारी बातें हो चुकी है पहले ही। आज का टॉपिक रहेगा कीटोन। और कीटोन का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि जब कार्बोनिल समूह यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ समूह से एक एल्किल मूलक और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उससे भी एल्किल मूलक जुड़ा हो तो उसे ही बोला जाता है क्या, कीटोन। यहां पर आपको बेसिक बात बता दूं कि ये है हमारा एल्किल मूलक, ये है कार्बोनिल समूह और इधर साइड भी है क्या, एल्किल मूलक। तो ध्यान रहे यदि इसकी बेसिक संरचना बनाई जाए तो यहाँ पर होगा CH3COCH3। ये था एक बेसिक संरचना या उदाहरण। अब इसी से हमें जो आगे देखना है वो देखना है इसका सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण। आ सकता है कि कैसी संरचना बनाई जाएगी या क्या इसका नामकरण होगा। यह संरचना दी रही होगी और उसे आपको नाम लिखना होगा। इसका सूत्र जो आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है ये। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम और उसी से हम इसका सामान्य नामकरण लिखेंगे। तो आपने देखा सामान्य परिचय, इसके अंतर्गत सबसे पहले संरचना। तो अब आपकी हेडिंग रहेगी क्या, नामकरण। क्या हेडिंग रहेगी बेटा, नामकरण। और कीटोन का नामकरण भी दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो नामकरण होगा वो होगा सामान्य नाम और दूसरा जो होगा वो होगा आईयूपीएसी नामकरण। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक संरचनाएं देखेंगे और सीखेंगे सामान्य नामकरण। इसी संरचना से प्रभावित होकर हम एक संरचना बनाएंगे जो संरचना होगी CH3COCH3। यदि आपको बुक में कुछ इस प्रकार की संरचना दिखे तो आप इससे इंस्पायर होकर कुछ ऐसी संरचना बना सकते हैं। यहाँ पर रहेगा CH3, बीच में CO और नीचे की तरफ CH3। तो यहाँ पर सामान्य नामकरण में प्राथमिकता दी जाती है किसे, मुक्त मूलक या एल्किल मूलक कितने जुड़े हुए हैं और उनका क्रम क्या है, यानी कि कौन सा क्रम पहले, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा क्रम सबसे पहले आ रहा है। तो सामान्य नामकरण में यदि देखें तो एक एल्किल मूलक ये है, एक एल्किल मुक्त मूलक ये है। तो यहाँ पर टोटल कितने मुक्त मूलक हो गए बेटा, दो। दो के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, डाई। इस मुक्त मूलक का नाम क्या है, मैथिल। और जब ये दोनों साथ में हो तो इसे हम अलग से बोलेंगे क्या, कीटोन। तो यहाँ पर जो संरचना हमें देखने को मिली वो है डाईमेथिल कीटोन। इसी प्रकार से यदि इस संरचना को हम कुछ ऐसा लिखें C2H5CO, C2H5, तो ये हमारी जो संरचना निकल कर आएगी इसे हम बोलेंगे, ये समूह को बोलते हैं एथिल, इसे भी बोला जाता है एथिल। तो यहां पर हम बोलेंगे डाई एथिल कीटोन। ठीक है, डाई एथिल कीटोन। अब मान लीजिए यहां पर तो दोनों समूह कार्बोनिल समूह से एक जैसे जुड़े हैं, मतलब इधर भी समान है इधर भी समान है। अब कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर बीच में CO हो, इधर CH3 हो, यहाँ पर C2H5 हो। अब यहाँ पर हो गई दिक्कत। अब हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले किसे बोला जाएगा, किसे हम प्राथमिकता दे दें। तो यहाँ पर प्राथमिकता अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को दी जाएगी। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पहले एथिल आता है या पहले मैथिल आता है। तो एथिल के लिए शायद ई शब्द का प्रयोग होता है, तो एथिल, तो सबसे पहले आएगा ई, तो हम लिखेंगे एथिल। फिर आता है एम के लिए मैथिल और यहां पर आएगा क्या, कीटोन। तो इस प्रकार से आप मुक्त मूलक एल्कीन को समझकर इनके सामान्य नाम लिख सकते हैं। साथ ही ये श्रृंखला कैसी है, सीधी श्रृंखला है। तो सीधी श्रृंखला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, एन। यहाँ पर भी आ जाएगा एन, और ये ऑलरेडी सीधी श्रृंखला में है। जब आपको कोई ऐसी श्रृंखला दिखे
जहां पर श्रृंखलाएं ब्रांचेस निकली हो तो आप आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए ऊपर भी ब्रांच निकली हो और नीचे भी ब्रांच निकली हो तो आप उसे नियो श्रृंखला बोलते हैं। उसके उदाहरण आपको बुक पर काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर CH2 होता और भी बड़ी संरचनाएं ऊपर भी लिखी होती और नीचे भी लिखी होती, तो तब ऐसी कंडीशन पे हम एन की जगह पर नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई होप जो मैं बोल पा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो ध्यान से देखो, यदि हम इसे ऐसा लिखें CH3CO CH2 और ऊपर की तरफ कितने बंद बनने चाहिए? 3 बनने चाहिए। मान लीजिए यहां पर CH हो और इधर तरफ भी CH3 हो, इधर तरफ भी CH3 हो, तो ऐसी कोई कंडीशन हो तो इसे हम बोलेंगे आइसो श्रृंखला। क्या बोलेंगे? यहां पर भी हमें एक और CH3 जोड़ना पड़ेगा, खाली H से काम नहीं चलेगा। यदि एक ही H है, H2 है और ऊपर की तरफ CH3 है तो उसे बोला जाएगा आइसो। अब ये हो गई है पूरी नियो कीटोन की संरचना। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यह संरचना कैसी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। नाउ अब हम घूम फिर के आते हैं किस पे? जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आईयूपीएसी नामकरण। ये सब तो बेसिक संरचनाएं थी, है ना? थी ना? आपको पता होगा ये सब बेसिक संरचनाएं थी। आप बोले कैसे सर? क्योंकि इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा था, एक से ज्यादा क्रियात्मक या कार्बन के भी उत्पन्न नहीं थे, तो ये आपको बड़ा ही आसान लगा। अब मान लीजिए कुछ संरचना ऐसी हो जो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो। कैसी हो? बड़ी हो, 5-6 कार्बन हो, उससे मैथिल समूह जुड़ा हो, कीटोन कहीं बीच में फंसा हुआ हो, तो कैसे हम उसका नामकरण करेंगे ये हमें समझना है। तो जिसे नहीं पता, वापस से बैक में बता देता हूँ। आईयूपीएसी नामकरण स्टार्ट करने से पहले, ये कार्बोनिल समूह, ये मुक्त मूलक है। एक कार्बन से 2 मुक्त मूलक जुड़े होते हैं और कार्बोनिल समूह से होना ही चाहिए। कार्बोनिल समूह से 2 मुक्त मूलक जुड़े होने चाहिए, तो जो प्राप्त संरचना होगी वही होगी कीटोन। सूत्र होता है RCOR। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया तो लिख देना RCOR कीटोन का होता है, ROR होता है ईथर का। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट या स्टार्ट आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण के लिए जो हमारे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, जो भी हमारी मुख्य जनक श्रृंखला होगी, जो भी कार्बन की सीधी श्रृंखला होगी, जिस श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, उस श्रृंखला के कार्बनों को गिनकर सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे और अंत में ओन अनुलग्न का प्रयोग करा देंगे। मतलब आईयूपीएसी नामकरण के लिए जो अनुलग्न प्रयोग होता है वो क्या होता है? ओन। तो हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन कौन सा है, कितने कार्बन है उन्हें गिनेंगे, उससे कार्बन को गिनने के बाद में जो भी कार्बन श्रृंखला का नाम आता है वो लिखेंगे, उसके अंत में ओन लगा देंगे। तो यही होगा कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इस वाली श्रृंखला को एसीटोन भी कहा जाता है। डाइमेथिल ईथर को एसीटोन भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आ सकता है और मैंने इंस्टाग्राम पर भी इसे डालकर रखा है। प्रैक्टिस के लिए आपको बता दूं कि ये वीडियो दूसरी बार शूट हो रहा है। पहली बार में पता नहीं कैमरे में क्या दिक्कत होगी, ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्डिंग उड़ गई, सिर्फ ऑडियो ऑडियो रहा। 1 घंटे मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ रही है। तो इस मेहनत के लिए, देखो ऐसे झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ, पर इस मेहनत के लिए, हम कोई ऐसा नहीं लिखते अभी बोल रहे हो, इस मेहनत के लिए आप प्लीज चाहो तो लाइक कर सकते हो, नहीं भी चाहो तो आगे देख के कर देना। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ तो जरूर आएगा। तो अब कुछ संरचनाएं बनाते हैं जो कि होगी बड़ी श्रृंखला। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, इधर आगे CH2 है, यहाँ पर इधर देखेंगे हम, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर पर कार्बोनिल समूह है, इधर आगे गए CH2 होगा, इधर भी आगे गए CH2 होगा, यहाँ पर 1 2 3, इधर लास्ट पर आए CH3। ये हमारी पहली श्रृंखला है जिसका आपको आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। दूसरी श्रृंखला यदि देखें तो ये होगा CH3 CH, ऊपर की तरफ CH3, आगे गए बीच में कार्बोनिल समूह, इधर आगे आए CH, ऊपर की तरफ एक CH3 जुड़ा हुआ है, 2 लगा रहे हैं हम, और इधर तरफ लास्ट में CH3। ये आपकी दूसरी संरचना है। और तीसरी संरचना जो आपकी है वो है बेंजीन रिंग के साथ। मान लीजिए ऐसी कोई बेंजीन रिंग है, वहां का एक हाइड्रोजन हट गया है, उस हाइड्रोजन को हटा के कौन जुड़ गया है? कार्बोनिल समूह। इधर तरफ हो CH2, इधर तरफ हो CH3। तो इस प्रकार से यदि संरचनाएं आपको देखने को मिले तो हम कैसे इसका नामकरण करेंगे, किसे प्राथमिक कार्बन मानेंगे, कैसे नियम होंगे, क्या हमको सीखना है
आज के वीडियो में हम सबसे पहले इसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर कार्बोनिल समूह है, यहाँ पर यहाँ कार्बोनिल समूह है, और यहाँ पर यहाँ कार्बोनिल समूह। तो नियम नंबर फर्स्ट कि पहला कार्बन माना किसे जाएगा और सबसे पहले किसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला रूल वही लागू होगा कि सबसे पहले हम ये देखना है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। तो ये वाली श्रृंखला सबसे लंबी है। 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है, 6। 6 कार्बन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है बेटा, उसके लिए प्रयोग होता है सर हेक्सेन। सीधे सीधे लिख लो, सारे सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए हैं हेक्सेन। तो यहाँ पर यह हेक्सेन है क्या, नहीं, ये है कीटोन, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी कार्बन के साथ में CO समूह जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि पहला कार्बन किसे मानेंगे। तो ध्यान रहे, जिस भी कार्बन की साइड से कीटोन समूह पहले आता हो उसे ही हम पहला कार्बन मान लेंगे। किधर साइड से पहला, किधर साइड से नजदीक है बेटा, इधर साइड से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर चौथे नंबर पे आ रहा है, इधर से आ रहा है तो तीसरे नंबर पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि तीसरे कार्बन से कीटोन के लिए ओन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 3 ओन। पर अभी भी संरचना कंप्लीट नहीं, क्यों, क्योंकि दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। 2 मैथिल हेक्सेन 3 ऑन, इस संरचना का नाम। सबसे पहले मेन श्रृंखला, फिर कार्बोनिल समूह किधर से कंप्लीट पड़ रहा है उसके हिसाब से कार्बन की नंबरिंग, फिर हमने सबसे पहले इसका नाम लिखा, फिर बॉन्ड लिखे कहां पर जुड़े हुए, और फिर क्रियात्मक समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो हमने लिखा, और कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखा। सिमिलरली इसके साथ में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी लंबी श्रृंखला है। ठीक है सर, देख लिया, ये वाली श्रृंखला लंबी है। अब इस पे देखेंगे कौन सा कार्बन सबसे लंबा, कौन सा, मतलब लंबा नहीं, सबसे अधिक कार्बन कौन से है, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी और कितने हैं। तो पहला हम देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंटेन का प्रयोग होता है, किस शब्द का प्रयोग होता है, पेंटेन का शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर गिनती गिनो, 1 2 3 4 5, इधर से गिन रहे हैं, पहला ये हो रहा है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनो, ये बिल्कुल मिडिल में है, तो हम ये लिख सकते हैं 3 और। अब आती है दूसरी चीज की बारी। हमारे पास में यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन के क्रियात्मक समूह या व्युत्पन्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे कार्बन के साथ में और चौथे कार्बन के साथ में मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे। दूसरा और चौथा कार्बन के लिए हमने नंबर लिख दिया, 2 जुड़े हुए इसलिए डाई शब्द का प्रयोग होगा, साथ ही क्रियात्मक समूह का नाम जो कि है मैथिल। तो 2 4 डाई मैथिल पेंटेन 3 ऑल इसका नाम होगा। अब तीसरी संरचना जो आती है वो है हमारी बेंजीन रिंग के साथ में कार्बोनिल समूह, साथ में एक एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है। तो कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है। इस वाले कार्बन को मान लो पहला कार्बन, ठीक है, और इस वाले फेनिल को मान लो कि ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जो पहले जुड़ा हुआ है उसे देख लेते हैं, मगर लिखेंगे किसे, पहले यहाँ पर आपके मन में ये वाला भी सवाल आ रहा होगा। तो ध्यान से देखो, प्रोपेन PR, फेनिल PH, तो PH पहले आएगा या PR पहले आएगा, तो सर PH पहले आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फेनिल को, तो पहले कार्बन से फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, फर्स्ट हो गया फेनिल। अब गिन लो 1 2 3, क्या जोड़ लो, 3। 3 कार्बन के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है बेटा, प्रोपेन का प्रयोग होता है। और यहाँ पर हमें ये भी बताना है प्रोपेन में कौन सा वाला कार्बन कीटोन यानी कि कार्बोनिल समूह को जोड़े हुआ है। ऑन लिखना, ऑल मत लिख देना कोई भी, ऑन जो ऑल जो है वो एल्कोहल के लिए प्रयोग होता है, ऑन जो है वो कीटोन के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से फटाफट से आप इन चीजों का आयुपेसी नामकरण लिख लेंगे। और अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीटोन का विरचन। प्योरली इस वीडियो में हमारी जो बात होगी वो होगी कीटोन के विरचन की। मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात नहीं करूंगा, उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनेगा, क्योंकि कुछ विधियां ऐसी है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के लिए एक साधारण मतलब एक जैसी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो नाउ मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख लिया होगा, और लिखने के बाद जो हमारी चीज होगी वो होगी कीटोन का विरचन। पर उस पर जाने से पहले आप सभी से एक मन की बात करना चाहूंगा कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं।
आपको इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम जस्ट एक इंस्टाग्राम एप्लीकेशन नहीं है हमारे लिए, हमने उसे पर्टिकुलरली एक ऐप बना के रख दिया है। वहां पर जब आप बायो लिंक पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा बहुत सारा कंटेंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के बाद में वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डलते हैं। फिर जो बच्चे अच्छे कमेंट करते हैं हम स्टोरी पे शाउट आउट भी देते हैं। साथ ही यदि आप बायो लिंक तक पहुंच गए, आपका ध्यान चला गया वहां पे, तो उसके अंदर आपको मिलेगा एग्जाम पेपर, क्विज की पूरी लंबी की लंबी श्रृंखला, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 1 से लेकर 10 तक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। लास्ट 5 ईयर के एग्जाम पेपर देख सकते हो। और जो बच्चे बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के पागल हो गए हैं कमेंट सेक्शन में कि सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, तो बेटा वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ठीक है, तो इतनी सब सारी चीजें यदि आपको वहां पर मिल रही है तो आपको एक बार चेकआउट जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं इतना सारा बीच में प्रमोशन करने के बाद में आपको समय मिल गया होगा और आपने इंस्टाग्राम चेक करके देख लिया होगा। नहीं देखा होगा ना, मेरे को पता है नहीं देखा होगा आपने, तो एक बार रोक दो वीडियो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पर ही हूँ। तो रोको और जाओ, देखो वहां पर बार बार क्यूआर कोड दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोल के आऊंगा कि फॉलो कर लो। तो कर लो यार, मिल जाएगा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट काम का है। ठीक, हो गया प्रमोशन। अब आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी कीटोन का विरचन। ठीक है, खट से करके हेडिंग डाल दो। देखो मैं ऐसा स्विच करता हूं ना कि डायरेक्ट हम बात करते करते, प्रमोशन करते करते सीधे टॉपिक पर वापस आ गए। अब जो बच्चा स्किप कर रहा होगा ना, होगा उसका हो गया नुकसान, कि बोलो सर ने कहां से स्टार्ट कर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसा कि हमने एल्डिहाइड वाले में किया था, कि सबसे पहले हमने जो हमारे क्रिया कारक लिए थे उसमें सबसे पहले हमने किसको लिया था, एसिल क्लोराइड को लिया था। किसे लिया था बेटा, एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, पर इसके लिए हमें सीधे रास्ते की आवश्यकता नहीं होगी, हमें लेने पड़ेंगे दो अलग अलग रास्ते। मतलब ये जो अभिक्रिया है ये वन स्टेप पे संपन्न नहीं होने वाली, हमें दो स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 पे जो हमें अभिक्रिया करवानी है वो करवानी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब हम रिएक्शन करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के दो अणु जब हम लेंगे और इसकी अभिक्रिया होगी CdCl2 के साथ में, तो हमें यहां पर प्राप्त होगा 2RCd प्लस जो बचा 2MgXCl। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे हुई ये रिएक्शन, मैंने फटाक से तो लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर हुई कैसे, तो ध्यान से देखो, यहां पर केडियम के 2 इलेक्ट्रॉन थे, उससे एक एक Cl जुड़े हुए थे। ऐसे ही अब यहां पर आपके पास में 2RMgX पड़े हुए, तो यहां पर RgM का बीच से हुआ विघटन, और R मतलब होगा CH3 C2H5। तो C यानी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ना, यहां से जब आप Cl मिटाओगे तो एक R यहां पर जुड़ गया, एक R यहां पर जुड़ गया, बहुत ही आसान। जो बचा Mgx, वो जुड़ गया किससे, Cl से। Cl को उनने खींचा, दो Cl के अणु थे, सीधे सीधे अपने पास में बुला लिया और उसकी भी संयोजकता कंप्लीट करवा ली। यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। अब जब हमारा यही उत्पाद की अभिक्रिया, जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है, क्या यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां पर आएगा 2RCd। ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, यहां पर आएगा 2R2CD। ठीक, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था, CD बॉन्ड खुले, यहां पर एक R, तो यहां पर भी एक R। तो ध्यान रहे यहां पर दो R2 थे, CD एक ही था। यदि आप इसके सामने दो लगा देंगे इसका मतलब है कि दो R भी है और दो CD भी है। नाउ इट्स करेक्ट। अब जो हमें उत्पाद यहां मिला है इसकी अभिक्रिया यदि एसिल क्लोराइड के साथ करवा दी जाए, किसके साथ करवा दी जाए, एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड जिसे नहीं पता, अब मैं आपको बोलूंगा कि पहला वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट से पहले मैंने उसमें बताया कि एसिल क्लोराइड, एसिल एनहाइड्राइड, इन सब की संरचना कैसे होती है। तो देख लो, नहीं देखा है तो देखना चाहिए यार, यहाँ कहीं लिंक आ गई होगी, देख लो जाके, और यहाँ नहीं मिल रही है तो शुरू या लास्ट में कहीं ना कहीं दिख जाएगी। तो जब आप दो एसिल क्लोराइड लेंगे, ये होती है एसिल क्लोराइड की संरचना। दो एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब आप R2CD के साथ करवाओगे, किसके साथ करवाओगे,
R2CD के साथ करवाओगे तो यहां से विघटन हो जाएगा CD का, तो CD को बाहर करके अभी अलग लिखो क्योंकि हमारा मुख्य उत्पाद नहीं है। ठीक है, अब CD तो एक रहेगा, इससे जुड़ जाएगा Cl2, ये यहां से हट गया। ध्यान रहे कितने अणु हैं, दो, मतलब Cl भी कितने आपके पास में, दो। यहां पर CD आपके पास में एक ही है, केडियम। नाउ जब यहां से हटेगा तो आपके पास में कितने आर मुक्त होंगे, दो आर मुक्त होंगे। यहां पर कितने इसके अणु हैं, दो हैं, तो दोनों को सीधे सीधे जोड़ दो, यहां पर आर आर आएगा, सीधे सीधे जोड़ दो, तो दो आपके पास में आर थे, इसके साथ में कार्बोनिल समूह डबल बॉन्ड से जुड़ा था और यहाँ पर आर जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका कीटोन। फटाफट से कमेंट करके बताओ यदि यहाँ CH3 होता तो ये कौन सा कीटोन बनता, कमेंट पे लिखना। ये मुझे दिखाएगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप सो ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये थी कीटोन निर्माण की पहली रिएक्शन, जिससे प्योरली क्या बनता है, कीटोन। यही हमने एल्डिहाइड पे भी देखा था जब, और उस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते थे। मतलब कैसे बोल सकते हो आप, जब एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया H2 के साथ करवा दी जाए किसके साथ, प्लेडियम और BaSO4 के साथ की उपस्थिति में, उत्प्रेरक जो है हमारा क्या रहेगा, PD आलंबित BaSO4 के साथ में, जब हम इसका हाइड्रोजनन करवा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड। तो थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया, पूरा देखना हो वीडियो तो उसकी भी लिंक मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं हमने अपलोड करके रखी होगी। बस आपको थोड़ा सा ढूंढना है बेटा, क्या करें, हमारे वीडियोस थोड़े कठिन होते जा रहे हैं, हमारी गलती नहीं है यार, ये सब्जेक्ट ही वैसा है। साला यदि टाइम दो तो समझ में आएगा, नहीं दोगे, यदि टाइम नहीं दोगे तो इट्स लाइक अ सनम बेवफा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। इट्स लाइक दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट दिस इज। तो यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू प्रैक्टिस, तब जाके केमिस्ट्री आएगी समझ। नहीं तो कुछ बच्चों ने शायद हमारे क्लास में या आपकी मैडम ने बना के रखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में रटो सुबह सफा। तो हो सकता है ये वाली सिचुएशन आपके साथ में हो जाए। तो क्या करना होगा आपको, आपको करनी होगी बेटा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे, पकड़ के रखोगे तो नहीं भागेगी, सारी चीजें नॉलेज में रहेगी। अभी हमने जो कीटोन का विरचन बनाया था वो बनाया था किसके साथ, एसिल क्लोराइड के साथ। अब जो हमारी दूसरी रिएक्शन रहेगी वो रहेगी नाइट्रल के साथ। किसके साथ रहेगी बेटा, नाइट्रल के साथ, या फिर नाइट्रल के साथ लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे जल अपघटन से। हमें दो जगह, दो अलग अलग स्टेप में इस रिएक्शन को करना है। ध्यान रहे एक स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाली नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। हम एक एक करके सारे बंद को तोड़ेंगे और फिर देखेंगे कहां से चीजें जुड़ सकती है। ओके, कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पर रहना है, सोना नहीं है, बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। यदि नींद आ रही होगी तो पहले सो लो फिर वीडियो देखना, नहीं हो पा रहा है सोना तो चाय पियो फिर देखना, मगर पूरा ही देख के जाना है। ओके, चलिए अब नाइट्रल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। बेसिकली नाइट्रल का भी समीकरण हमने पहले वाले वीडियो में कवर कर चुका है, जहां पर एक आर समूह होता है, आर समूह सी से ट्रिपल बॉन्ड के साथ में एन से जुड़ा हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से आर सी ट्रिपल बॉन्ड एच, इसे बोला जाता है नाइट्रल। मगर हम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, हम समझते हैं इसे एग्जांपल से। यहाँ पर मान लीजिए CH3 है, यहाँ CH2 है, ये CH2 अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसने नाइट्रोजन से बनाया है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब हम ग्रिग्नार्ड से करवाएं, किससे करवाएं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, वो भी एलिफेटिक वाला नहीं, एरोमेटिक वाला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, कुछ इस प्रकार से। आप बोल सकते हैं फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ पर X की जगह पे मैं Br कर रहा हूं तो ये हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके साथ जब इसकी अभिक्रिया होगी, ध्यान रहे ऐसी नहीं होगी, आपको आवश्यकता होगी किसकी, ईथर की। फट से करके ईथर का जो सूत्र है वो आपको कमेंट में लिख के बताना है कि आपको पता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा। ईथर का सूत्र कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा प्लीज, ताकि आपको ये पता रहे कि सर पढ़ा रहे हमारी समझ में आ रहा है। अब जो आपको सोचना है वो ये सोचना है कि जुड़ेगा कैसे और बॉन्ड टूटेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, MgBr है ना, MgBr कितने बंद से जुड़ा हुआ है बेटा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड जैसी देखे सबसे पहले उसे तोड़ दो। जब इसे तोड़ोगे
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बचेंगे, क्या बचेंगे, डबल बॉन्ड बचेंगे। यहाँ पर रहेगा एन, जब बॉन्ड खुलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई? आ गई सर? इधर की संरचना सीधे जुड़ी हुई है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो फ्री इलेक्ट्रॉन से ये वाले कार्बन ने यहाँ पर बंध बनाया, डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन को जोड़ा, जो नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्री था उससे जुड़ गया आपका MgBr। इधर पे जो आपकी संरचना थी उसे सिमिलरली ऐसे का ऐसा ही आप लिख दीजिए। अब आपकी रिएक्शन आधी कंप्लीट हुई है। अब आपको इससे क्या करवाना है बेटा? जल अपघटन करवा दो। जल अपघटन करवाओगे तो क्या होगा सर? हम जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ NH2 हो जाएगा। तो जल अपघटन आप करवाएंगे H3O के साथ, H2O के साथ भी करवा सकते हो। जब आप करवाओगे तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा, इधर की तरफ आ जाएगा C2H3 ऐसे करके, ठीक है। ऊपर से जो चीजें आपको यहां से मिलेंगी तो आप यहां से लिख सकते हो NH3MgBr। ये रही रिएक्शन आपको कैसे करनी है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। नाइट्रल के साथ अभिक्रिया जल अपघटन से भी आप लिख सकते हो, सीधे सीधे भी लिख सकते हो नाइट्रल से या नाइट्रस से। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? यदि यस तो कमेंट। नाउ हमारी जो तीसरी रिएक्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये नाम से पूछी जा सकती है, ठीक है। इसे बोला जाता है फिडेल क्राफ्ट एसिलीन एसिटिलीन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीन अभिक्रिया। ये होती है प्रतिस्थापी बेंजीन के कारण। किसके कारण? प्रतिस्थापी बेंजीन रिंग के प्रतिस्थापन के कारण। चलो समझते हैं कैसे होगी रिएक्शन। मान लीजिए एक बेंजीन रिंग है। क्या है? एक बेंजीन रिंग है। ये दूसरे बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई नहीं हो, हमें उसकी रिएक्शन करवानी, मगर इसके साथ में क्या जुड़ा हो? एक कार्बोनिल समूह हो और कार्बोनिल समूह से Cl जुड़ा हो, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एक एरिल क्लोराइड हो। क्या हो? एरिल क्लोराइड। इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखो कैसे होगी अभिक्रिया, कौन कहां से टूटेगा, कौन कैसे जुड़ेगा। हम सभी को पता है बेंजीन रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, जो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से आपस में संयोजन बनाए हुए होते हैं। तो यदि यहां से एक H आप निकाल दो और यहां से Cl निकाल दो तो शायद कुछ काम बन सकता है। बनेगा? बिल्कुल बनेगा। करते हैं। ये वाली संरचना में आपको ये करना है, ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहां पर COCl जुड़ा था। अब उस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हट गया, एक बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हट गया। हमें मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि हट गया, बाहर निकल गया और इससे बेंजीन रिंग जुड़ गया। अब जो बाहर निकला होगा तो अकेले थोड़ी ना निकला होगा, हाइड्रोजन के पास में प्लस चार्ज होता है और ये भाग के जाएगा तो किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाएगा। तो ये संरचना आपकी कुछ इस प्रकार से होगी। रिएक्शन का हमने नाम नहीं लिखा, इसका नाम होता है प्रतिस्थापित बेंजीन के द्वारा। आई होप तीसरी रिएक्शन भी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। यदि आ गई होगी तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। और मैंने जैसा आपको बताया था कि ये एक तरह की फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है और फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में ऑलवेज जो हमारा उत्प्रेरक होता है वो होता है AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीन अभिक्रिया इसका नाम है। क्या नाम है? फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीन अभिक्रिया। यदि नाम से भी पूछ जाए तो ध्यान रखना है कि आपको ये बोल रहे हैं कि आपको फेनिल से जुड़ा हुआ कीटोन बनाना है या फेनिल कीटोन बनाना है। नाउ हमने कवर कर लिया जो हमारी एनसीईआरटी बुक में मेंशन रिएक्शन है उन सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कुछ भी समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो कमेंट करके बताना। वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीच पे था, हो सकता है आपको स्लो करके देखना पड़े। प्रीवियस माय ऑल वीडियोस बहुत सारे बच्चों को नींद आ जाती है, सर आप भयंकर बोर करते हो।
तो उसी कंप्लेन के कारण मुझे फास्ट पिच करना पड़ा। थैंक्स टू माय फर्स्ट वीडियो इज नॉट रिकॉर्डेड, उस वजह से शायद मेरी पिच थोड़ी सी फास्ट हो गई, मेरी प्रैक्टिस हो गई तो थोड़ा तेज हो गया। आदि अब आपको समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टैंड यू हैव टू लाइक दिस, करना ही पड़ेगा बिल्कुल। मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा तब तक नहीं करूंगा अगला वीडियो शूट जब तक इस पर 10 लाइक ना हो और कम से कम 5 कमेंट ना हो। तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप कर देते हैं तो अगले वीडियो में हम कॉमनली पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वो कॉमन रिएक्शन है जिसमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बन जाते हैं, उन अभिक्रियाओं के नाम। और तीसरे रिएक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो हम कीटोन और एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया ला देंगे। फिर उसके बाद में पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक वन शॉट लाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर उसे भी पार्ट पार्ट में ला देंगे। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि हमें एमीन कवर करना है या हमें जैव अणु कवर करना है। आपकी जो भी वोटिंग रहेगी उस वोटिंग के हिसाब से हम आपके हिसाब से चल लेंगे, नहीं तो फिर हमें तो पता है क्या करना है। पर इस वीडियो पे कम से कम 5 कमेंट होने चाहिए तब जाके अगला वीडियो आएगा, अदरवाइज मैडम के फिजिक्स और बायोलॉजी के ही वीडियोस आएंगे। साथ ही आपको सपोर्ट करना चाहिए यार थोड़ा बहुत, तो कर दो। इसके अलावा फाइनेंशियली आप कैपेबल हो तो पूरे वीडियोस में कम से कम 3 से 4 जगह क्यूआर कोड आया होगा, आप स्कैन करिए। सिंपली थोड़ा सा धर्म दान 11 रुपए का आप कर सकते हो, उस पे हमें थोड़ी खुशी होगी, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और बाई चांस नहीं भी कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। आप वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको जो बताया मैंने उसी अनुसार। राधे राधे।